तो इतना तो यकीन है अपने किरदार पर मुझे, वो मुझे छोड़ तो सकता है लेकिन भुला नहीं सकता। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज जोशी और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर कि लोग क्यों अपने पेट्स, अपने डॉग्स, कैट्स, इन सब को अबेंडन कर देते हैं। तो यार इस बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, लोगों से पूछा और मुझे पता चला कि ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से वो अपने डॉग्स को अबेंडन कर देते हैं। उनमें से कुछ है कि हमारा डॉग मिक्स ब्रीड है, इसको हमने पाला था, ये तो वैसा नहीं दिखता जैसा हमने सोचा था। बचपन में बहुत फ्लफ़ी फर बॉल था और अब तो ये सिकड़ा सा दिखता है, तो इसीलिए इसके वो लुक्स नहीं है, तो हम कोई बढ़िया पपी पालेंगे। ये बहुत ही वाहियात रीज़न था। खैर, तो बहुत से लोग रीलोकेट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हम अपने पपी को नहीं ले जा सकते। और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफस्टाइल में चेंज हो गया है, उनकी शादी हो गई है, उनका बेबी हो गया है, पहले से उनके पास एक डॉग था जो कि उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा था, और अब जैसे शादी होने के बाद उनके स्पाउस को, उनके इन लॉज को डॉग्स नहीं पसंद है। ये भी एक रीज़न है। और इनमें से एक और रीज़न है कि उनका डॉग अब बीमार हो गया है, बूढ़ा हो गया है और ये लोग उसकी केयर नहीं कर सकते। तो यार क्यूपा ने, कंपैशन अनलिमिटेड प्लस एडॉप्शन, ये एक संस्था है, इसने ये बताया था कि 2013 में उसने लगभग 225 प्योर ब्रेड डॉग्स को रेस्क्यू किया है स्ट्रीट से, जिसमें से 100 से ज़्यादा आपके रॉटवाइलर्स हैं, 50 से ज़्यादा जर्मन शेपर्ड हैं, एक अकीता है, 8 आपके लेब्राडोर हैं। ऐसे बहुत सारे प्योर ब्रेड डॉग्स हैं जो लोगों ने छोड़ दिए हैं। और यार ये प्योर ब्रेड डॉग्स जब छूटे जाते हैं ना, इनके गले में कॉलर्स होते हैं, तो म्यूनिसिपैलिटी वाले भी सोचते हैं कि अच्छा ये किसी ने अबेंडन क्या पता नहीं किया हो, किसी के घर के पास से बाहर निकल आया हो, तो वो भी उसे ले जाके उसे ले नहीं जाते हैं। मतलब म्यूनिसिपैलिटी वाले क्यों ले जाना चाहते हैं? क्योंकि वो उसको स्पे न्यूटर कराना चाहते हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं। और अगर हमने खुद उनको स्पे और न्यूटर नहीं कराया है तो वो जाके फिर स्ट्रीट डॉग्स की पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये लोग क्यों छोड़ देते हैं इनको रोड्स में, उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि इंडिया में अपने पेट्स, अपने डॉग्स, अपने एनिमल्स को अबेंडन करना एक क्राइम है। और क्योंकि इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, इसे डॉग शेल्टर के आगे अपने कुत्ते को जाके बांध के आ जाएंगे, या फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे एरिया में छोड़ देंगे जहाँ इन्हें पता है अच्छा ये कॉलोनी वाले तो इसको खाना खिलाते हैं, तो ये भी खा लेगा। अब बात है एक सीरियस, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से जो बात कर सकते हैं, जो कि समझ सकता है, जिसके अंदर भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, कि यार तुम क्यों लाए, तुम्हें क्या ज़रूरत थी, क्यों तुम ऐसी जगह से उस डॉगी को लेके आए हो जहाँ पे तुमने केयर नहीं करी, पर कोई और रिस्पॉन्सिबल इंसान उसको वहाँ से उठा सकता था जो कि उसकी ज़्यादा बेहतर केयर कर सकता था। अगर आप उसे रखवाली के लिए लेके आए हो, तो अगर आप अपने गांव, अपने फार्म हाउस या किसी ऐसे सेक्लूडेड इलाके के लिए लेके आए हो, अगर आप ऐसे रीज़न के लिए लाए हो तो ठीक है, तो आप उसे उसी तरीके से केयर कर रहे होगे। और वो लोग ज़्यादातर नहीं छोड़ रहे हैं। छोड़ कौन रहा है? सोसाइटी वाले। अब सोसाइटी में जहाँ पे आप छोटे डॉग्स रख सकते हो, आपको गार्ड डॉग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खुद होते हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए। आपको गार्ड डॉग्स की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। और हाँ, अगर आप इसे गार्ड डॉग की ड्यूटी कराने के लिए नहीं लाए हो, आप इसे रखवाली के लिए नहीं लाए हो, इसे आप लाए हो अपनी प्यार, दोस्ती और अपने दिल को संभालने के लिए। कईयों का ब्रेकअप हो जाता है, कोई किसी ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, कोई स्ट्रेस से गुजर रहा होता है, तो लोग क्या करते हैं कि हम एक पपी पाल लेते हैं, उससे हम रिकवर कर जाएंगे। तो यार अगर आप इस रीज़न के लिए लाए हो ना कि आप अपने टूटे हुए दिल को संभालने के लिए उसका यूज़ कर रहे हो, तो फिर कमिट करो। वरना एक साइड से आप अपना काम लेने के बाद उसको एज अ यूटिलिटी ट्रीट कर रहे हो, तो ये सेल्फिशनेस से ज़्यादा और कुछ नहीं है। आपने उस डॉगी से अपनी इमोशनल नीड पूरी करी है, पर फिर उसके बाद मान लेते हैं वो बीमार हो गया, उसके बाल झड़ते हैं, उसे बुखार आ गया, तो यार घर के बच्चे भी बीमार होते हैं, घर के परिवार वाले भी बीमार होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें बाहर कर दें, उनकी एक्स्ट्रा केयर की जाती है। ठीक है, तो यार उसकी भी इमोशनल नीड है, उसकी भी केयर करो, क्योंकि उसने आपकी इमोशनल नीड की केयर करी थी,
जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और यार सोचो, कौन सबसे ज़्यादा खुश होता था जब आप घर के अंदर एंटर करते थे, ठीक है। और वो कौन था जो अपना सर आपके पैरों के बीच में रख के आपको फील गुड करवाता था, आपका स्ट्रेस लेवल कम करता था। वो तब था जब और कोई नहीं था आपके साथ। तो यार जब आप अपने किसी ऐसे डॉगी को छोड़ने जा रहे हो ना, तो छोड़ने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कम से कम उसके फेस को अपने दोनों हाथों के बीच में रखो, उसकी आँखों में आँखें डालकर उससे बोलो कि ये रीज़न है, इस वजह से मैं तुझे अबेंडन कर रहा हूँ, ठीक है। कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। तो यार मत करो ऐसा। आपने उसको छोड़ दिया रोड पर, तो उसके साथ क्या होगा? अगर वो एक छोटी ब्रीड का डॉग है, जैसे पग, पोमेरेनियन और फ्रेंच बुलडॉग, तो यार बाकी जो स्ट्रीट डॉग्स होंगे वो उसको हंट करके मार ही डालेंगे। और यार अगर आपके पास एक बड़ा कुत्ता है तो हो सकता है वो ये सब कुछ सरवाइव कर जाए, होगा उसके साथ भी यही। पर क्योंकि वो बड़ा है, उसको ऐसे मार नहीं सकते हैं, तो उसके वुंड्स हो जाएंगे, उनमें मैगेट्स लग जाएंगे, ठीक है, उनमें इन्फेस्टेशन हो जाएगा। वो कुछ दिनों तक सरवाइव कर जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं। चलो इसी बात पे आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। वो डॉग्स जिनके ओनर्स होते हैं, उनकी एवरेज लाइफ कितनी होती है इंडिया में? इट इज़ 11 ईयर्स। और वो डॉग्स जिनके ओनर्स नहीं होते, उनकी एवरेज लाइफ कितनी होती होगी? एक छोटा सा गेस कीजिए। ओनली 3 ईयर्स, मात्र 3 साल। क्योंकि यार ये रोड की, स्ट्रीट की जो लाइफ है ना, ये इतनी आसान नहीं है। कई सारे डॉग्स को स्कैवेंज करके खाना नहीं आता, क्योंकि अभी तक उन्हें घर का प्यार मिल रहा था। कई सारे डॉग्स रोड एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं, और कई सारे डॉग्स को बाकी स्ट्रीट डॉग्स गैंग बना के उन पे हमला कर देते हैं। इसके अलावा एक और रीज़न है, जब आपका कुत्ता बड़ा होता है ना, आप उसे स्ट्रीट पे छोड़ देते हो तो लोग उससे डरते हैं। और अगर आप किसी चीज़ से डरते हो तो आप उस पर हमला करते हो। लोग उसे डंडा मारेंगे, वो उस पर एसिड फेंकेंगे, वो उस पर ठंडा पानी सर्दियों में फेंकेंगे, वो उस पर गर्म पानी गर्मियों में फेंकेंगे, और उसकी ज़िंदगी हो जाएगी हेल, और वो नहीं जी पाएगा। और जब यही सब कुछ उसके साथ होना है ना, तो यार मत पालो। फिर से बोल रहा हूँ, मत पालो। डोंट ब्रिंग दैट डॉगी होम। और हाँ, डॉगी को पालने की कीमत वही नहीं होती जिसमें उसे ख़रीद के घर लाया जा सकता है। उसके बाद भी उसके ऊपर कई सारी ऑनगोइंग रिकरिंग कॉस्ट लगेगी। आपके वेट का बिल लगेगा, आप जो इंजेक्शन उस पर लगवाओगे, एंटी रेबीज़, डिस्टेम्पर, पार्वो वायरस, उस सब कुछ का खर्चा आएगा। पेट फूड का खर्चा आएगा, उसकी बेडिंग का खर्चा आएगा, उसकी लीश का खर्चा आएगा, उसके विंटर्स के क्लोथ्स लेके आओगे, उसका खर्चा आएगा। और हो सकता है उसको इंजरी हो जाए, उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो उसकी अगर तबीयत ख़राब हो गई, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अगर आप इस सब को कमिट करके नहीं चलते हो, अगर आप इस सब के बारे में पहले नहीं सोचते हो, तो आपका एक डॉगी लाना बहुत ही ज़्यादा एक बैड डिसीजन माना जाएगा। आपके पास अगर इम्पोर्टेड ब्रीड का डॉग होता है, तो मैक्सिमम लोग ट्राई करते हैं उसे ट्रेन करने की। जब आप यही सब स्ट्रे डॉग्स के लिए एक्सपेक्ट करते हो, आप उसे लेके आते हो, तो भी आपको ट्रेनिंग के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। आप चाहे ट्रेनर बुलाओ, उससे सीखो, या सबसे बेस्ट तो यह है कि यार आप खुद सीख लो। यूट्यूब पे हर जगह आपको ट्यूटोरियल मिलेगा। इतना छोटी बेसिक जो कमांड्स हैं वो आप सिखाओ, आपकी बॉन्डिंग भी इंक्रीज़ होगी और आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए हेल्प करेगा। रोड साइड के जो बाकी डॉगीज़ हैं उनको भी आप हेल्प कर सकते हो। अगर उनका बिहेवियर अच्छा होगा तो वो ज़्यादा टाइम तक स्ट्रीट में सस्टेन कर पाएंगे, लोग उनसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे, वो उन पे हमला नहीं करेंगे। तो ये सिखाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो यार उन लोगों के लिए जो कह रहे हैं हम रिलोकेट हो रहे हैं, इसीलिए हम अपने डॉग्स को नहीं ले जा सकते, मैं एक बात बोलना चाहूँगा। बात यह है कि जब आप रिलोकेट हो रहे हो, आप अपने साथ कुछ नेसेसरी सामान ले जा रहे हो, है ना, जैसे लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल। क्या इन चीज़ों की वैल्यू एक उस लाइफ से ज़्यादा है जिसने आपका साथ दिया है, आपको कंपेनियनशिप दी है? उससे ज़्यादा है इनकी वैल्यू? और दूसरा ये कि इन सामान के अलावा आपका कुछ ऐसा अननेसेसरी या फिर इतना इनसिग्निफिकेंट सामान भी होगा जिसको आप सोच रहे हो कि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है ले जाने की, ये इतना ज़रूरी नहीं है। उस सामान को भी आप रोड पे छोड़ के थोड़ी जा रहे हो, तो आप इनको क्यों छोड़ के जा रहे हो? और यार अब आते हैं लाइफस्टाइल चेंज पे।
लाइफस्टाइल चेंज में आपकी शादी हुई है, आप एक पार्टनर आपने अपने लिए चूज़ करा है, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपका वो पार्टनर कहता है कि मेरे आने पर वो लाइफ जो आपके घर में एग्जिस्टिंग रह रही थी इसे बाहर जाना होगा, तो मेरे ख्याल से आप सही चॉइस नहीं है पार्टनर की। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी लाइफ को अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं हो। लॉन्ग टर्म में हो सकता है आप विश्वास करो, पर मेरे जैसा कोई इंसान ऐसे किसी इंसान पे विश्वास नहीं करेगा। सेकंड रीज़न ये है कि ठीक है, बेबी अभी आपकी शादी हुई है, आपका बेबी हुआ है, तो बेबी होने से पहले आपका बेबी कौन था? वो डॉगी था। तो कहते हैं ना, अ डॉग इज़ अ बेबी टिल द एक्चुअल बेबी अराइव्स। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि क्योंकि ह्यूमन की लाइफ को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी डॉग की लाइफ से, ठीक है, देनी चाहिए, पर उसको पूरी तरह नेगलेक्ट फॉरगेट मत करो। उसको भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस दो जैसे देते आ रहे थे। छोटा बेबी है, उसके साथ आपने कॉशियस रहना है, तो यार डॉगी को उससे थोड़ा दूर रखो। धीरे धीरे पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ उसे मिलाओ, पर अपना काम, अपना फ़र्ज़, अपनी जिम्मेदारी जो आपका डॉगी के प्रति और बेबी के प्रति बनती है वो ढंग से निभाओ। उसके बाद आता है सबसे जेन्युइन, सबसे दिल दुखाने वाला रीज़न, जो कि है कि एक डॉगी था, उसे पाला हुआ था किसी ओल्ड एज कपल ने, या फिर वो किसी ऐसी जगह था जहाँ उसे बहुत प्यार मिलता था, पर समहाउ हो जाता है ऐसा कि ड्यू टू सम एक्सीडेंट अब वो नहीं है, या फिर अब वो केयर नहीं कर सकते डॉगी की। तो यार ऐसे घरों के आसपास अगर आप रहते हो तो अपनी ज़िम्मेदारी निभाओ। वहाँ पे एक लाइफ है जिसके ऊपर बहुत केयर की जाती थी, ऐसी जगह से लेके आप उसे अपना प्यार दिखाओ। एक और रीज़न है कि ये डॉगी अब बड़ा हो गया है, हमें खींचता है। आपको हंसी आ रही होगी कि ऐसा भी कोई रीज़न दे सकता है, मेरे पास एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं। बच्चे घुमा नहीं पाए तो उसकी दिक्कत हुई ना। तो आप यहाँ पे जॉब नहीं करते? मैं मसूरी में हूँ। मसूरी में है ना? अच्छा, और बच्चे छोटे छोटे हैं? मैडम है, हाँ, क्या आती खींच के आई, तो वो तो घुमाने के लिए आते हो ना, तो सुबह शाम उसको 2 टाइम घूमने के लिए चाहिए, और बस उसके बाद दिन भर कुछ कोई दिक्कत नहीं है, घर में सुसु पॉटी कुछ नहीं। वो तो मतलब आप सिखा सकते हो कि ना खींचे। जान आ गई ना, थोड़ा सा जान आ गई। तो इसका बस एक ही आंसर है, वो है नीयत, इंटेंशन। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, अगर आप उसे रखना चाहते हो तो आप रखोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग बुरे हैं, क्योंकि ये लोग कम से कम एक दिन तक अपने डॉगी को घुमा रहे हैं ये देखने के लिए कि उसका ओनर कोई अच्छा हो सकता है कि नहीं। पर अगर इन्होंने सही क्वेश्चन पहले ही सोचे होते जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आज इनको ये सब करने की नौबत नहीं आती। लास्ट लाइन में आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका डॉगी ओल्ड है, बीमार है, मान लेते हैं उसकी लाइफ भी कम बची है, तो उसके लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस यही होगा कि उसकी लाइफ के सबसे आखिरी वक्त में वो आपके साथ हो। जैसे कि वो ज़िंदगी भर रहा है, कुछ टाइम बचा है, उसको पॉजिटिव से पॉजिटिव एक्सपीरियंस दें, ताकि आपका भी मन सही रहे और उसको भी जाते जाते बहुत अच्छा फील हो। तो यार उस डॉगी ने अपनी पूरी लाइफ आपके ऊपर न्यौछावर कर दी है, तो उसका इतना तो हक बनता है कि वो अपनी लास्ट सांसें आपके पैरों को टच करके ले। तो आशा करता हूँ आज की ये कुछ बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। उन लोगों के लिए ये बातें स्पेशली थी जो नया डॉगी लेना चाहते हैं, कि आप एक डॉगी लेने से पहले आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आप सोच के चलो कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, 5-10 साल का कमिटमेंट है कम से कम। और उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा जो अपने डॉगी को अबेंडन कर रहे हैं कि मत करो, इसका सल्यूशन भी है। आज के हम इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। इंस्टाग्राम पे मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो किसी ने अपने पड़ोस की एक आंटी के पास 11 स्ट्रीट डॉग्स देखे। तो उसने पूछा, आंटी थोड़ी सी ओल्ड थी, तो उसने पूछा कि आंटी 11 स्ट्रीट डॉग्स आप घर में रख रहे हो, आपके लिए टफ़ नहीं होता है? आंटी का पता है क्या जवाब था? बेटा, जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ सब कुछ आसान लगता है। चलो इसी बात पे थैंक यू, बाय बाय।